सिडनी टेस्ट पाकिस्तान टीम पर व्हाइट वॉश के बादल गहरे हो गए। तीसरे टेस्ट में कौमी टीम पहले इनिंग्स में बढ़तरी के बावजूद बड़ा हदफ देने में नाकाम। चौथे रोज कौमी टीम दूसरे इनिंग्स में 115 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया को मैच और सीरीज जीतने के लिए सिर्फ 130 रन हदफ दिया। मोहम्मद रिजवान 28, आमिर जमाल 18 और हसन अली 5 रन बनाकर पवेलियन वापस हुए। जोश हेंजलवर्थ ने 4 और नितिन लाइन ने 3 विकेटें उड़ाई। पंजाब में हर तरफ धुंध ही धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 मुल्तान से पिंडी भटियां तक और मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया। आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर। सीनेट में 14 अरकान की मौजूदगी में करारदाद लाई और मंजूर कराई गई। 12 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद पेश करने वाले दिलावर खान ने कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, सियासी रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। विफाकी वजीर बराए पार्लियामानी अमूर मुर्तजा सोलंकी ने करारदाद की मुखालिफत की तो सेनेटर खुदा बाबर बोले, मिनिस्टर साहब जाएं, पहले अपनी हुकूमत से कहें सिक्योरिटी के मामला ठीक करें, फिर 100 बार इलेक्शन कराएं। वक्त पर इलेक्शन कराने थे तो पंजाब में कराते। क्या बलूचिस्तान और केपी में लोगों को मारकर इलेक्शन कराना चाहते हैं? ऐवान में मौजूद नून लीग, पीपी और पीटीआई के किसी सेनेटर ने क्वारम की निशानदही न की। ऐवान में मौजूद नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालिफत। कहा, इलेक्शन किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आईन और कानून के मुताबिक होते हैं। आप कहते हैं मुल्क पार्लियामेंट के बगैर चले तो ऐसे नहीं चलेगा। जंग अजीम के दौरान अमेरिका और बरतानिया में इंतखाबात हुए। बेनजीर की शहादत के बावजूद 2008 में इलेक्शन हुए। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने रहें। कुछ लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं। पीटीआई सेनेटर हुमायूं अहमद ने बताया, सेनेट इजलास में क्वारम पूरा नहीं था। अचानक बाप पार्टी के 5 से 6 अरकान इजलास में आए। दिलावर खान के जरिए बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने भी करारदाद लाने दी। एक बार फिर सेनेट में पुराने तरीके की तरह शब खून की कोशिश की गई। पीटीआई का इलेक्शन इल्तवा की करारदाद काउंटर करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर का कहना है कि सेनेट में 8 फरवरी को इंतखाबात कराने की करारदाद लाई गई। पीपी सेनेटर बहरमन तिग्गी ने करारदाद की हिमायत की। पीपल्स पार्टी का सेनेटर बहरमन को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर शोकस नोटिस। एक हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सेनेटर बहरमन ने इजलास में इलेक्शन इल्तवा के हक में तकरीर करते हुए कहा कि कब तक इंतखाबी मुहिम में अपने बड़ों की शहादतें कबूल करें। आज एक बार फिर हालात उसी तरफ जा रहे हैं। नहीं चाहता किसी पार्टी के लीडर की शहादत हो। क्या इन हालात में मुल्क में इंतखाबात मुमकिन है? सिक्योरिटी फोर्सेज से ताउन करें। फैसल करीम कुंडी ने कहा, बहरमन का एकदम पार्टी पॉलिसीज नहीं, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। एक्शन होगा। चेयरमैन सेनेट की मुद्दत अगले महीने पूरी हो रही है। शायद उनका अपना कोई मकसद हो। इलेक्शन हर मौसम में हो जाते हैं। क्वारम की निशानदही न करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। करारदाद की हिमायत नहीं, मुखालिफत की थी। बहरमन तिग्गी का रद्दमल। कहा, एक गलती हमसे हुई, क्वारम की निशानदही नहीं की। क्वारम पॉइंट आउट करते तो ये नौबत ही ना आती। रात में मुझे धमकियों और गालियों की कॉल्स आई थी। नमाज के बाद सेशन शुरू हुआ तो करारदाद अचानक आई। सेनेट में तकरीर का मकसद धमकियों की तरफ क़यादत की तवज्जो दिलाना थी। करारदाद की हिमायत नहीं की। करतीब सिंह और मैंने, हम दोनों ने करारदाद पर नो कहा। ऐवान में दलाल देने का मौका नहीं मिला। इलेक्शन इल्तवा इनेकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आसिफ या काबीना की तरफ से इलेक्शन ताखीर पर कोई हुक्म नहीं था। सिक्योरिटी, मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमती जिम्मेदारी है। किसी हल्के से इंतखाबात न होने के पैगाम का इशारा नहीं मिला।
सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पास, बिलावल ने रद्द-ए-अमल दिया। इलेक्शन होंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, नून लीग और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। नफरत और गाम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखता। कहा, अगर आपने अपनी हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना होगा। बाकी जमातें शराफे की नुमाइंदगी करती हैं। चौदह सेनेटर्स की करारदाद जाती राय पर मबनी है, आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ट्वीट लिखा, सेनेटर्स की जाती राय से आम इंतखाबात के इनाकात में फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क में आम इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर 8 फरवरी को होने चाहिए। पीटीआई 8 फरवरी को इंतखाबात की भरपूर हिमायत और मुतालबा करती है। सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबी निशान करने की इल्तिजा करती है। सेनेटर गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालिफत क्यों नहीं की? क्वारम की निशानदही न करने पर पीटीआई का सेनेटर गुरदीप सिंह को शोकस नोटिस, 3 रोज में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म जो है बादशाह नहीं होता, ये उसकी हुकूमत नहीं होती, ये अवाम की हुकूमत होती है, ये आइन के मुताबिक चलती है, कैबिनेट चलाती है। नहीं, वो खान साहब की राय हो सकती है, मैं उसे इत्तफाक नहीं करता। वज़ीर आज़म बादशाह नहीं होता, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। 2017 में हुकूमत हमारी यानी मुस्लिम लीग नून की ही थी। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू से इत्तफाक नहीं करता। 2017 में जिम्मेदारी भी हमारी थी और फैसले भी हमारे थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू का फैसला किया है, नून लीग के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ऐसी सियासत का कायल नहीं जो इस वक्त की जा रही है। मैं इलेक्शन लड़कर इलेक्शन जीतना चाहता हूं। इलेक्शन से पहले ही तमाशे लगना शुरू हो गए हैं। आम आदमी तो छोड़ें, उम्मीदवार सवाल करते हैं कि क्या वाकई इलेक्शन होंगे। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हमने हमेशा पाकिस्तान और अवाम का भला किया, आइंदा भी करते रहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्तान में कारकुनों से खिताब, कहा हमारे दौर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 15 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। कहा हमारी कब्रें यहीं बनी हैं, कल लोग ये ना कहें कि कब्र तो यहां है लेकिन करके कुछ नहीं गए।